हनुमान जी के बताए रास्ते पर बानर चले, जानकी माता की खोज का रास्ता मिला। श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिए, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं आंखों से आंसू आ जाते, हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जरा जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? श्री जटायु जी कहते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? श्री संपाति जी कहते हैं हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। हनुमान जी महाराज ने संपाति की बात को माना। संपाति ने देख करके बताया, क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब जामवंती जी बोले लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा आप ही बताओ। अंगद जी आप जाओ। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमारा इंजन फेल हो सकता है। अच्छा अंगद जी डर क्यों रहे लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार, अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाते, ये डर है। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं हम चले तो जाएंगे, वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा अंगद जी नहीं जा रहे। जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी काम बढ़िया करोगे। जामवंत जी बोले भैया अब हम बूढ़े हो गए, जवान थे तब हम भी चले जाते, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, जाएगा कौन? तब तक सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान जी लेकिन मैं देखा आंखें नीचे बैठे। क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे सुना, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, और भगवान को पाना है तो हनुमान की आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे। यहाँ पर जामवंत जी ने चाल चली। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप्पी साध करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे। नहीं उठे, क्या किया जाए? जामवंत जी ने बुद्धि लगाई, एक काम करें इनके पिताजी का नाम लें, पिताजी का नाम लेंगे तो उठेंगे। हे हनुमान जी तुम्हारे बाप का नाम पवन, और तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। अब महिमा गाई, आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई, हनुमान जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पर क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन अब हनुमान जी उठे कब? जब जामवंती जी चिल्ला करके बोले हे हनुमान जी महाराज आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, अरे यहाँ तक कि ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले किस लिए हुआ? आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ, और यही कला होनी चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से भी नहीं उठे, अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंगबली महावीर हनुमान आपका अवतार हुआ, तो सुनते ही भयं पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए। और बड़े नहीं भय, खड़े हो गए। और केवल खड़े नहीं भय, हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरह गर्जना की, और गर्जना जैसे कि बानर भालू कप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी महाराज चिल्लाते हुए जामवंत जी से बोले कहो तो मैं पूरे लंका को उठा करके ले आऊं। जामवंत कहो तो मैं रावण को मार करके माता जानकी जी को ले आऊं, और कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान लंका को मसल डालूं। बताओ क्या करना है? इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले रुको रुको महाराज, रुको रुको, राम कथा है आप भी पूरी मत कर दो, क्या करना है? तब जामवंत जी ने बड़े प्यार पूर्वक श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी तुम जाकर के केवल माता जानकी जी की खबर लेकर आओ। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। किसी ने जामवंत जी से कहा कि इतना ही काम क्यों बताया?
जामवंती जी बोले हनुमान जी सब काम थोक में करते, उन्हें इतना बताओ वो फुल करके आएंगे देखना। बोले मतलब? अच्छा, हनुमान जी का पूरा चरित्र थोक में। हनुमान जी से कहा कि जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जला के आ गए। उनसे कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा के ले आओ। उनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, वे वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आओ। मतलब हनुमान जी का चरित्र एकदम थोक में है। मानो हनुमान जी कहना चाहे तो हमसे कोई भी काम करवाओ, इकट्ठा करवाओ, फुटकर में हमें आनंद आता ही नहीं है। बोलो सीताराम।